हाय शैतान, कैसा फील कर रहे हैं आप? सो यूनाइटेड हैज बीटन एस्टन विला 3-0। शुरू में एस्टन विला ने थोड़ी हमें दिक्कत दी, बट फाइनली हमने उन्हें फोड़ दिया है। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑब्वियसली मैच के बारे में। एंड इससे पहले कि हम प्लेयर रेटिंग्स पे जाए, देसी ज़्लातन इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारी रेटिंग्स। हमने फीडबैक लिया, लोग कहते हैं उन्हें हिंदी चाहिए, तो आपसे रेटिंग्स हिंदी में होंगी। तो हम्म। समीश, ओवर टू यू। अगर आप कृपया करके एक्सप्लेन करें दर्शकों को हमारी रेटिंग्स। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे रेटिंग हो रही थी काफी बोरिंग, अब 10 में से 7 8 मजा नहीं आता था, कुछ देसी चाहिए था। तो भाई हमने एक रेटिंग स्केल बनाया है। आप साइड में देख सकते हैं कि इस स्केल में क्या क्या है। एक जो है सबसे टॉप परफॉर्मर जो होगा हमारा, उसको हम कहेंगे कतई जहर। कतई जहर मतलब कतई दस जहर। दस दे ऑपोजिशन को, जहर फैला डस दिया। दिया उन्होंने, मचा दिया उन्होंने। सब खत्म। सब खत्म वो। बिल्कुल सूरमा प्लेयर है वो, मतलब उसको कोई टच नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा जो अच्छा परफॉर्मेंस था, पर उसका टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस नहीं था। दैट इज कड़क। लाइक कड़क परफॉर्मेंस है। ना खड़ा गया कम ना ज्यादा, जो चाय होती है ना, कड़क चाय। एकदम, कड़क है वो हमारा। एकदम। हाँ। उसके बाद जैसे कुछ प्लेयर अब जैसे हमारे कभी कभी मोटिवेटेड नहीं है, कभी अच्छा ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, बिलो 6 परफॉर्म 10 में से लाइक बिलो 6 है, तो उसके लिए हमने रखा है थकेला। लाइक थकेला परफॉर्मेंस। और जो हमारा आखिरी जो स्केल है, उसको डिफाइन करने के लिए, इजी करने के लिए सबके लिए यही बोलूंगा कि लिंगार्ड जैसा परफॉर्मेंस कोई दे, हाँ। या परे ओके ओके, अपना प्लेयर है। हाँ, परेरा ऐसा कोई परेरा परफॉर्मेंस जैसा। दे, परेरा, ठीक है, परेरा ऐसे कोई परफॉर्मेंस दे तो फिर वो होता है फुद्दू। हाँ। और 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 जो हमारा जो सबसे टॉप परफॉर्मर है, जिसने मैन ऑफ द मैच जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसके लिए हम कहेंगे उसे महाशैतान ऑफ द डे। चलेगा। बहुत बढ़िया, उम्दा, काफी उम्दा। मतलब लाइक सबसे ऊपर जिसने खेला पूरे में, राइट, दोनों टीम्स में से, लाइक अलग ही करेक्ट। स्टैंड आउट। एग्जैक्टली, लाइक 10 आउट ऑफ 10 जो हमारा प्लेयर ऑफ द मैच है, उसको हम महाशैतान ऑफ द डे कहेंगे। एंड हिट दैट लाइक बटन इफ यू लाइक दिस स्केलिंग फैक्टर। या सो जस्ट टू रिवाइज, नीचे से फुद्दू, उसके ऊपर थकेला, उसके ऊपर कड़क प्लेयर, उसके ऊपर कतई जहर, और बहुत ही जो शानदार खेला है उसे कहेंगे हम महाशैतान। महाशैतान ऑफ द। महाशैतान ऑफ द डे। आई लाइक दीज रेटिंग्स। रेटिंग्स आई थिंक सबको समझ आ गई हैं। तो अब हम शुरू करते हैं रेटिंग से। हम पीछे से शुरू करेंगे हमारे महादेव से। सो डेविड हेया को कितना रेटिंग देंगे आप? थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन भी करना, क्यों दे रहे हो आप वो रेटिंग? गुड गुड, अच्छा पॉइंट आया है। महादेव को ज्यादा आज मेहनत नहीं करनी पड़ी, हाँ। बट क्लीन शीट है। तो यार क्लीन शीट है। क्लीन शीट को मद्देनजर ये रखते बात तो हुए है। मैं तो कड़क दूंगा, ठीक क्योंकि है। मेरे को नहीं लगता कि थकेला के लायक वो हैं। मुझे लगता है कि कड़क परफॉर्मेंस था, क्योंकि क्लीन शीट है। करेक्ट, अगर करेक्ट। एक गोल भी होता, 3-1 हारते, तो शायद मैं थकेला, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई कड़क है। आप लोग क्या बोलेंगे? सही कह रहे यार हो। मुझे तो एक लगा एक कि एक दो शॉट आए थे उसकी तरफ, आराम से हम्म, प्यार से पकड़ लिए। और जो बॉल पोस्ट को लगी उसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते थे महादेव। वो बहुत अच्छा शॉट था, वो तो लकीली गया नहीं। पर हम्म, वो शॉट कैसे मारना है वो पॉगबा ने बाद में दिखाया था सबको। बट जस्ट जस्ट सेइंग, आई हाँ। ऑल्सो अग्री। कड़क हम्म, टू महादेव, डेविड है। अग्रीड। चेतन, आप भी अग्रीड? या ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फुल बैक्स। तो हम शुरू करते हैं शॉ। शताब्दी एक्सप्रेस क्या दिया उसको? चेतन आगे जाना चाहेंगे इस बार? वांट टू आई टेक द फर्स्ट थिंक स्टेप? शताब्दी एक्सप्रेस हैड अ फैंटास्टिक गेम। Yeah. मैंने एक स्टैटिस्टिक पढ़ा कि शॉ के अपोजिशन बॉक्स में टचेस हैरी केन से ज्यादा है। भाई कहाँ खेलना चाहते हो तो स्ट्राइकर चेतन, हो। चेतन, और फर्स्ट हाफ में ऑपोजिशन बॉक्स में जो टचेस थे 8। हाँ, शॉ भैया ने आई 8 नो। टचेस ऑपोजिशन बॉक्स में। नहीं, ये एक्चुअली ना, ये एक कमेंट मोरिनियो के लिए भी है। मोरिनियो ने कहा था कि यूनाइटेड को 13 पेनल्टीज मिली हैं। तो जस्ट उनको ये कहना चाहूंगा कि पेनल्टी मिलने के लिए ना बॉक्स के अंदर बॉक्स के रहना भी अंदर पड़ता रहना है। चाहिए, एग्जैक्टली। बॉक्स के अंदर रहना भी पड़ता है, बाहर रह के ना पेनल्टी नहीं मिलती। मोरिनियो सठिया चुका है। मैं मजाक और नहीं कर रहा, ऑल ड्यू यूनाइटेड, रिस्पेक्ट, ही इज गॉन नाउ। रिस्पेक्ट नॉट रिस्पेक्ट। जस्ट रिस्पेक्ट। मोरिन्यो यार, लाइक सब लोग की पेनल्टी की जब बात करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, हम लोग अपोजिशन बॉक्स में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और हमारे प्लेयर्स बहुत तेज है। हाँ। दैट इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रेट कोरिलेशन कि हमको पेनल्टी मिलेगी। तो तो उसको की देखते हुए ऑपोजिशन बॉक्स में जो शताब्दी एक्सप्रेस घुसे हैं इतनी बार, घुसते ही कड़क। जा रहे थे। कड़क परफॉर्मेंस फ्रॉम चेतन। शमीश, आप भी कड़क? कड़क, नो 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 डाउट अबाउट इट। जो ओवरलैप रन उसने रेशफोर्ड के साथ लिए हैं,
बिल्कुल असिस्ट मिल मतलब सकता था भाई को, वो जो अगर मिल ब्रूनो सकता था बॉल मार ऑफ देता कोर्स, था। और अगर थोड़ा सा अच्छा उसको 2 चांस भी मिले थे तो वो कतई जहर और कड़क के बीच में, चलो कड़क ही दे दो यार, कड़क है चलो। कड़क मुझे तो शत कड़क लगा। आई एग्री टू। अपना दूसरा फुल बैक एरन वैन हम्म बिसागा, स्पाइडर वन बोलते हैं जिसे कई लोग, ड्यू टू हिज हम्म लॉन्ग लेग्स। आई क्या आई कहना थिंक चाहेंगे आप? थोड़ा ट्रिकी है ये वाला। आई थिंक उसके स्टैंडर्ड को देखते हुए, और क्योंकि उसका स्लाइडिंग टैकल इतना अच्छा है, और उसके बाद भी आज उसको येलो कार्ड मिला है, तो अपने हाँ स्टैंडर्ड से वो नीचे था। हाँ। आई अनफॉर्चुनेटली विल कीप हिम इन दी थकेला कैटेगरी। थोड़ा हार्श है, बट आई थिंक उसने स्टैंडर्ड इतना ज्यादा रख दिया है कि अब करेक्ट करेक्ट। उसको अगर मैं कड़क बोलूंगा तो भाई बाकियों को मैं क्या ही बोलूंगा, तो आई स्पाइडर थिंक वन मेरे अगर हिसाब आप से देख रहे हैं और आपको हिंदी समझ आती है तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है तो वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। वी एक्सपेक्ट चेतन मोर। सर, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं भी उसे थकेला बोलूंगा इस गेम के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा वो एक पेनल्टी, सॉरी, फ्री किक कंसीडर किया, येलो कार्ड कंसीडर किया। ऑल्सो गोल के बिल्कुल सामने एक सिटर हेडर जो हाँ विच ले कुड हैव सकते थे, बीन गोल ऑफ द मैच हो सकता था, एग्जैक्टली। वो मिस किया। उसको यूज और कर। ऑल्सो आई थॉट कि कल थोड़ा उसका टैकलिंग गेम ऑन टॉप नहीं था, क्रॉसेस अच्छे से नहीं जा रहे थे अंदर। करेक्ट सो करेक्ट कल का गेम बेस्ड ऑन AWB स्टैंडर्ड्स, हु आई स्टिल थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स वी मेड इन लास्ट 5 years, करेक्ट करेक्ट। थकेला। ठीक है, आई एग्री। वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम एरन वैन बिसागा, हमारी स्पाइडर वन है, बट आई एम प्रीटी श्योर, मैं कहूँगा वो बेचारे बहुत थके हुए थे इसलिए थकेला परफॉर्मेंस। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेंटर बैक्स। सो आवर सेंटर बैक्स और मगवायर एंड लिंडलॉफ, राइट? तो उन दोनों को आप क्या क्या रेटिंग्स देना चाहेंगे? लेट्स बी क्विक अबाउट इट। आई थिंक क्योंकि क्लीन शीट है और ऐसे कोई ऑब्वियस एरर्स नहीं हुए थे, तो उनको देखते हुए आई गेस कड़क वुड बी अनअप्रोप्रिएट। ऐसा ऐसा भी नहीं हो रहा था कि बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है तो हम उसको करेक्ट। कतई जहर बोल दें। तो आई थिंक कड़क, आई थिंक मेरे हिसाब से कड़क होना चाहिए। चेतन, इफ यू लाइक टू डिसएग्री और एग्री। नो मैन, आई एग्री। ऐसे कुछ उसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे लग रहा था, क्योंकि जब पीछे से बिल्ड कर रहे थे एस्टन विला कुछ खास अटैक नहीं कर रहा था। करेक्ट। जो ग्रिलिश लगा रखा था, आई डेंट सी एनीथिंग मच कि उन लोगों को बॉदर किया किसी ने ज्यादा। तो ठीक है, मतलब मैटेज के क्रिटिसिज्म में जरा काम ही नहीं करना पड़ा, तो ठीक है, दे दो फर्क। दोनों कड़क। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर मिडफील्ड। सो महात मैटिच जो हमारे सीडीएम थे जो कि ऐसा खेल रहे हैं जैसे वो वापस अपनी जवानी में जा चुके हैं। टेक्निकली लाइक फुटबॉल प्लेयर्स की जवानी उनके 30 से पहले होती है। सो Yeah. मैटिच को आप कितना देना चाहेंगे? चेतन, would you like to go first? That's a confusing question actually, क्योंकि Matic has been having some really good games, right? और कल का गेम I wouldn't say जितना उनका रेगुलर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है सिंस द हाँ। रीस्टार्ट उतना अच्छा था, पर फिर भी ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसकी वजह से उन्हें थकेला बोल सकते, तो कड़क दे देते। एक इंस्टेंस था मैच में, ग्रिलिश लेके बॉल लेके भागने का ट्राई कर रहा था, मैटिच भैया आए, आराम से ऐसे पैर रखा और निकाल ली बॉल। मैं देख रहा था यार, वो 22 साल का लड़का भाग रहा था और मैटिच ने उसको पकड़ के साइड में ऐसे हटा दिया बस प्यार से, और बॉल लेके आगे ब्रूनो को फीड कर दी। तो मेरी तरफ से भी कड़क ही है भाई। आई मीन कोई गलती तो की नहीं भाई साहब ने। ना सही बात है, अभी अभी टीम ऐसा खेल रही है ना कि अब ज्यादातर कड़क ही मिलेंगे या कतई जहर भी मिल सकते हैं, तो कड़क ही दूंगा मैं। इवन दो जो स्टैंडर्ड उसने अभी कुछ 15-16 मैच से सेटअप किया है थोड़ा सा कम था, बट आई विल बी करेक्ट। कंसिडरेट। मैं आई वाज लाइक प्रोबब्ली गिविंग हिम थकेला, बट आई थिंक कड़क इज फेयर इनफ। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। हम ब्रूनो पॉग्बा पे बाद में आएंगे, पहले हम बात करते हैं मार्शियल की। आई थिंक मार्शियल के बारे में चेतन ने भी पहले बोला। मुझे लगा कड़क परफॉर्मेंस था। जो वो काम कर रहे थे, जैसे चेतन ने बोला कि उसका काम सिर्फ गोल स्कोरिंग नहीं है, वैसे ही हिट द पोस्ट बाय द वे, Yeah. पर उसका काम है डिफेंडर्स को ड्रैग करना एंड बाकी लोगों के लिए स्पेस क्रिएट करना, विच ही डिड वेरी वेल। आई थिंक इट वाज अ कड़क परफॉर्मेंस फ्रॉम मार्शियल। यार मुझे तो लगा कतई जहर था। मुझे लगा कि मार्शल का परफॉर्मेंस, एक्चुअली आई एम अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स चलो मार्शल। डिसएग्रीमेंट आ गया, नाइस। मार्शियल एफसी इन द हाउस। मेरा थोड़ा मार्शल की तरफ बायस है, मैं एग्री करता हूँ, मैं मार्शल एफसी का मेंबर हूँ। मुझे पता है यू पर हैव अ टैटू समवेयर, आई एम वी नॉट वोंट मुस्लिम, डिस्क्लोज पब्लिकली कहाँ पे। पर मुझे लगा कि उनका कतई जहर परफॉर्मेंस था कल भी। रीजन इज, बहुत पहले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर यूनाइटेड के लिए खेल रहे हो तो यू वांट टू बी द प्लेयर हु वांट्स टू प्ले, या राइट? या या बिहेवियर ऑन द पिच इज अ बिग फैक्टर, और कल
ही वाज अ मैन ड्रिवन कि आज मैं एक और हैट्रिक स्कोर करूंगा. करेक्ट. ही वाज प्लेइंग वैसे, और इतनी स्पेस क्रिएट करता है बॉक्स के पास, 3 डिफेंडर हमेशा वो अट्रैक्ट कर लेता है. ही हिट्स द बार, एंड व्हेन यू सब हिम आउट इज लाइक कि मैं और खेलना चाहता हूं. अरे दैट्स द हाँ, प्लेयर आई वांट. वो जो गुस्सा दिखाना आदमी में हम्म, सब होते टाइम, उसने ओले से हाथ भी शायद ढंग से नहीं मिलाया. वो वही देखना चाहते हैं हम कि भाई गुस्सा आ रहा है कि सब हो गया. सो या मतलब ये जहर नहीं है तो और क्या है यार. दैट्स ट्रू. बट आई स्टिल थिंक कि वो अपना जो पोटेंशियल, वो है ना कि आप एक बार बार सेट कर लेते हो, फिर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपके एफर्ट तो यार सबके कतई ज़ाहिर है, नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैट, बट आपका परफॉर्मेंस हम जज कर रहे हैं. तो आई गेस कहीं ना कहीं वो कड़क लेवल पे ही मैं रखूंगा. इवन दो मतलब कुछ ऑब्वियस चांस भी मिस करी, एक शॉट जो था हाँ बिल्कुल यार, कीपर के हाथ में दे दिया था. इट लाइक वो सेम काइंड ऑफ गोल हो सकता था जो पिछले मैच में किया था आउटसाइड द बॉक्स बिल्कुल ट्विटर फट आते हुए. जाता अगर फिर से वो गोल बैक. एग्जैक्टली. तो वो जो कंसिस्टेंसी वाले जो चीजें जो मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ, वो चीज मुझे लगी. तो बट आई वोंट बी हार्श, आई ठीक है. स्टिक विद कड़क. आई थिंक कड़क इज शुड बी गो अबाउट. Kadak, I agree with Kadak. Let's give him Kadak then. 2-4 1 majority wins. Let's go to Rashford now. Rashford, जिनका रोल अब थोड़ा चेंज हो गया. He's an inside left forward with some playmaking. तो वो playmaking का responsibility भी अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं. What did you guys think कि पिछले मैच में कैसा खेले वो? यार मुझे लगा फर्स्ट हाफ में थोड़ा थकेला परफॉर्मेंस था, बिकॉज मुझे लगता है उनके कॉन्फिडेंस को काफी हिट हुआ है कि गोल स्कोरिंग नहीं हो रही है. मेक सेंस, द प्लेयर वांट्स टू रियली स्कोर गोल्स. Yep. लेकिन आई थिंक सेकंड हाफ में ही अप्ड हिज परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली. काफी डेंजरस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की थी, काफी पास गोल के जाके. वो एक जो डिसरा हुआ था गोल, आई डोंट थिंक उसमें उसका कोई गलती था. इट वाज अ अमेजिंग गोल. बस आई थिंक प्रॉग्बा थोड़े कुछ ज्यादा ही जोश में आके Excited 10-12 हो फुट ऑफसाइड चला गया था. पर आउटसाइड ऑफ दैट आई थॉट सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस वाज कड़क. सो आई वुड से लाइक समवेयर बिटवीन थकेला एंड कड़क. अब बात हम मेरे और मन्नू के बीच में आ गई कि हम क्या देते हैं. मैं यार कड़क दूंगा बिकॉज ठीक है यार, प्लेयर जिस दिन गोल करता है उस दिन ऑब्वियसली वो लोग जहरीले होते हैं, पर एफर्ट था वो. और जो हम शताब्दी एक्सप्रेस की बात कर रहे थे, वो सारे प्ले मेकिंग रैशवर्ड ने की है. एंड आई थिंक वो डिफेंडर को ड्रैग रैशवर्ड भी कर. आई थिंक रैशवर्ड जस्ट नीड्स अ गोल फ्रॉम ओपन प्ले. एक बार उसने ओपन प्ले से गोल कर दिया ना, वो वापस से वो बांध टूट जाएगा और गोल्स आने शुरू हो जाएंगे. तो मेरे हिसाब से पर आई अग्री, फर्स्ट हाफ थोड़ा थकेला लगा. वो पूरी टीम ही थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी खेलते हुए. पर आफ्टर दैट आई थिंक इट वाज अ सॉलिड Kadak performance from him. So I would say Kadak actually. I'll disagree with that. I think still like first half में performance कुछ उतना खास नहीं था, but हाँ second में थोड़ा अपने game को lift किया था. But still like the best of Rashford I haven't seen. और मैं like I'll be a bit critical because I've seen the best of Rashford before he got injured. So I'll say like I'll stick to Thakela. Like कि so I think थकेला ही देते हैं क्योंकि हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं रैशफोर्ड से, जस्ट लाइक स्पाइडर-वन. Yep, he's our boy. Yep. चलिए अब बात करते हैं ग्रीनवुड. माशाल्लाह क्या लड़का है, 18 साल का है. लेफ्ट फुट हो राइट फुट हो, आउटसाइड द बॉक्स इनसाइड द बॉक्स. एक स्टैट है उसके बारे में कि इस सीजन प्रीमियर लीग में आउटसाइड द बॉक्स ही हैज हिट द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स. बॉक्स के बाहर से उसने 4 गोल मारे हैं. इतने किसी ने नहीं मारे प्रीमियर लीग में अभी तक. उसको क्या रेटिंग देंगे आप? कुछ ऑब्वियस नहीं हो गया है तो ये तो कतई जहर है. लड़का कतई जहर है. एक और स्टैट, अगर स्टैट की बात चल रही है तो उसने अपने वीक फुट से 20% ऑफ द शॉट कन्वर्ट किए हैं. सपोजिटली वीक फुट व्हिच इज हिज राइट फुट, राइट? यस, सपोजिंगली जो वीक फुट है. और ज़्लाटान ने जब वो प्रीमियर लीग में जब खेले थे, यूनाइटेड खेले, 12% was for both the feet. Yeah. His weaker foot is stronger than Zlatan's both. उसका conversion rate amazing है, and I think उसके left foot से उसका conversion rate 33% है. दर्शकों को हम ये बता दें, तब conversion rate की बात होती है 25% से ऊपर कुछ भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को माना जाता है. टॉप प्लेयर्स होते हैं वो 25% से ऊपर हिट करते हैं. एंड ये भाई साहब 18 साल के बच्चे लेफ्ट से 33 मार रहे हैं, राइट से 20 मार रहे हैं. तुम एवरेज भी लोगे तो 25 से ऊपर आता है. Yep. तो कतई जहरीला लड़का है ये. आई होप इतना जहर उगलते रहे ऑपोजिशन के लिए.
पूछने Yeah. की जरूरत नहीं है, बट चेतन आप क्या रेटिंग देंगे ग्रीनवुड को? It's a hard decision. Obviously, like यार कतई से यार जब स्टैट्स की बात चल रही है तो डू यू गाइस नो कि 3 कंसेक्यूटिव मैच में स्कोर करने वाले टीनेजर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सिर्फ 2 है। जॉर्ज एक है बेस्ट। हमारे नोप ब्रूनो फर्नांडिस, उसके पहले थे वेन रूनी, ब्रूनो फर्नांडिस टीनेजर कब से हो गया? अरे मेसन ग्रीनवुड, और उसके पहले थे वेन रूनी। भावनाओं में बह गए। Isn't हाँ, that amazing? तो अभी से रूनी बना दिया ब्रूनो को लेजेंड। अरे सब अभी तो सारे लेजेंड ही है नहीं, मेरे आई लिए। थिंक स्टार्ट ये है चेतन कि वो जो टीनेजर वाला, यू राइट, जो दूसरा स्टार्ट मैंने मिक्स कर दिया था वो ये था कि फॉर यूनाइटेड लाइक इन देयर डेब्यू सीजन जो गोल्स हैं उसमें ही कंपेयर्स विद आई थिंक जॉर्ज बेस्ट फॉर 67 का सीजन। आई Nice. थिंक बीच में एक प्लेयर और था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो 70s के सीजन में। उसके बाद अब ये धरती पे उतरे हैं जिन्होंने ये यूनाइटेड के लिए ब्रेक किया है डेब्यू सीजन में बैक यार टू बैक। और टोटल सिर्फ 4 ही ऐसे प्लेयर्स चार ही हैं ऐसे हैं। जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग अपीयरेंस में 18 की एज के नीचे गोल स्कोर किया है। करेक्ट। He is in like August company of Michael Owen, obviously. माइकल ओवन, रॉबी फाउलर, रूनी एंड दिस गाय। No, Danny, some guy from 1997 and Francis Jeffers, but इसमें सिर्फ Michael Owen का नाम मैंने सुना है। स्टार्ट्स पे हम Interesting. वापस देखेंगे, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा स्टार्ट्स। बट या जो भी बात करो, इफ कतई। यू लुक, जिन लोगों के बारे में बात हो रही है, जो अब कॉन्वर्सेशन में आ रहे हैं उसके नाम के साथ, ग्रीनवुड के नाम के साथ, सारे टॉप गोल स्कोरर्स हैं। उन्होंने प्रीमियर लीग legend। रिकॉर्ड ब्रेक किया, सब लेजेंड है। या कतई जहरीला लड़का। ठीक है, अब हमारे बच्चे 2 महारथी, ब्रूनो एंड पॉगबा। ब्रूनो भैया से शुरू करते हैं, जो कि जब से ज्वाइन किया है हारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनको गोल करना है हर मैच में, हर मैच जीतना है। व्हाट डू यू गाइस थिंक हाउ ही प्लेड इन द लास्ट गेम? Firstly, like, can we just talk about how he won Player of the Month and Goal of the Month? History back, of Premier League, no one has done it in the same month. This is the first player ever to win the Goal of the Month and Player of the Month at the same time. So थोड़ा applause होना चाहिए। और again I think कतई जहर गेम था ब्रूनो का, नॉट जस्ट क्योंकि गोल स्कोर किया था पेनल्टी वाला, पर जनरली यार पोजिशनल अवेयरनेस एकदम सॉलिड, फिर से काफी सारे गोल क्रिएशन के लिए असिस्ट, और जनरली यार इफ यू लुक एट द गेम, जब कॉर्नर स्कोर करने के बाद गेम पोजीशन लूज हो जाता है, तो जब टीम स्टार्ट्स गोइंग बैक टुवर्ड्स आवर हाफ, ब्रूनो इज द गाय हु सेज स्टिक अराउंड। वो सबको बोलते हैं नहीं नहीं यही रहो, बॉल वापस आ रही है। तो यू सी दैट लीडरशिप के, उसको विजन इतना अच्छा है उसका इस गेम में कि कैसे अपोजिशन हाफ में रहना है। पहले हम लोग काफी बात करते थे कि थर्ड हाफ में क्या करना हमें पता ही नहीं है। आई थिंक ब्रूनो के आने के बाद से वो स्पिरिट आई है कि वी नो व्हाट टू डू। वी कुड सी दैट इन यस्टरडेज गेम आल्सो। आई थिंक कतई जहर कतई परफॉर्मेंस जहर मेरी तरफ से भी। समीश, नो और कुछ डाउट ऐड अबाउट करना इट, चाहेंगे? ओके, नो डाउट अबाउट इट। लाइक बहुत ऑब्वियस है ये रेटिंग देना ब्रूनो के लिए। लाइक वो अपने बिल्कुल पर्पल पैच, और क्या कह सकते हैं, मतलब कि इतना शानदार परफॉर्मेंस उसका चल रहा है। तो आई थिंक इट्स अ मैच मेड इन हेवन, ब्रूनो और यूनाइटेड। So both are like, complementing each other, making each other so good. So I think Qatar is their performance, like no doubt about it. करेक्ट। अब हम आते हैं पॉगबा जी पे, जिन्होंने 400 दिनों के बाद गोल स्कोर किया है। पर क्या परफॉर्मेंस, क्या कहना चाहेंगे आप पॉगबा जी के बारे में? मतलब जितना बोले उतना कम है। लाइक बस एक चीज मिसिंग थी, क्योंकि उसका इतना अब डीपर रोल है, लाइक इज नॉट प्लेइंग इन द नंबर 10 पोजीशन। तो अब एक चीज जो मतलब रॉय कीन ने भी अपने इंटरव्यू में बोली थी कि पोग्बा इज नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जिसको लीड करना, ही वांट्स टू एंजॉय, लाइक ही लाइक्स टू एंजॉय अपनी लाइफ में, मजे करने हैं उसको, और उसके बाद एक फुटबॉल खेलना है उसको। Yep. तो जब वो यूनाइटेड में आया था, उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बना दी थी, क्योंकि वो प्राइस टैग जो लेकर आया था। अब आई थिंक द रियल पोग्बा अब हमको दिख रहा है, जो हंस रहा है, मजे कर रहा है, और अपना फुटबॉल एंजॉय कर रहा है, और उसको पता है और लोग भी हैं मेरे साथ जो वर्ल्ड क्लास है, विच कैन कॉम्प्लीमेंट मी। तो आई थिंक नोइंग दैट फैक्ट, एक गोल मिसिंग था, और जो फाइनली हमने देख लिया। तो अब मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल कतई जहर परफॉर्मेंस था। And like I don't have anything to say. It's so obvious that Pogba is the Pogba what we wanted in 2016. मिल गया। Finally we are seeing the हमें मिल गया। पॉगबा को एक पार्टनर चाहिए था ब्रूनो में, आई थिंक, एंड मैटिच ने भी जो फ्रीडम दिया है पॉगबा को, आई थिंक ही इज एंजॉयिंग हिज गेम। एंड उसके जो अपने हाफ से ऑपोजिशन हाफ वाले पासेस हैं जो उसने कल 4-5 मारे हैं, ओ माय गॉड, Yep.
वो हमारे प्लेयर कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उन पासेस को। आई थिंक वो वैसे ही बौखला गए थे देख के, ओ माय गॉड मेरे तक बॉल पहुंच गई। True. बट पॉगबा प्लेड रियली वेल, सो मेरे हिसाब से भी ही वाज अ कतई जहर परफॉर्मेंस। 1 गोल 1 असिस्ट, 91% पास सक्सेस, 3 चांसेस क्रिएटेड। अब इससे ज़्यादा क्या जहर चाहिए तुम्हें प्लेयर में? तो कतई जहर फ्रॉम मी ऑल्सो। नहीं भाई, आई एग्री फुल्ली, कतई जहर परफॉर्मेंस। मतलब इवन लाइक जब भी उसके बाद पोजीशन होता था, देयर वाज नो रिस्क एट एनी पॉइंट के कोई उसके पास से बॉल निकाल लेगा, और Correct. कोई निकाल भी लेता है तो ही रिकवर्स द बॉल सो फास्ट। आधा वो गोल भी इतना शानदार था, बहुत टाइम से हम लोग वेट करते थे कि मारेगा यार पॉगबा लॉन्ग रेंज एक गोल तो मारेगा, एंड नाउ दैट उसने स्कोर कर लिया है। एंड लाइक नॉट जस्ट ड्यूरिंग द गेम, गेम के बाद भी जब उसकी जो अभी तक उसके जो परफॉर्मेंसेस होते थे, या उसके बाद जब वो स्पीच देता था या फिर उसके इंटरव्यूज होते थे, काफी सेल्फ सेंटर्ड होते थे। लेकिन नाउ इफ यू लिसन टू हिम स्पीक, यू हियर मोर अबाउट कि मुझे इस टीम को लेके आगे बढ़ना है। करेक्ट। मेक्स मी मोर होपफुल अबाउट द फ्यूचर, कि वो देखता है अपने आप को कि नहीं यार मैं यहाँ लेजेंड बन सकता हूँ। तो दैट कॉन्ट्रैक्ट के रूमर्स भी आ रहे हैं कि पॉगबा लाइक ये फैब्रिजियो रोमानो ने ट्वीट किया है, लाइक फैब्रिजियो रोमानो को कौन क्वेश्चन करता है। ही बेसिकली सेड कि अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स के टॉक शुरू हो गए विद मीनो रायोला। अगर इफ वी रिटेन पॉगबा उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज अब हमें दिख रहा है कि अगर पॉगबा टीम में रहेगा फायदा ही फायदा है। 2-3 साल के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे सारे। I think it's a Easily. win-win situation. Like it's a no. I think अगर पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे भी देखे पोग्बा, तो आई थिंक उसके लिए भी बेटर होगा कि वो यूनाइटेड में रहे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ न्यू टीम एंड देन पूरी जगह से अपने आप को एडजस्ट करना। Correct. एंड आई थिंक एनीवन कैन सी कि नेक्स्ट बिग थिंग यूनाइटेड है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज ऑफ बीइंग अ यूनाइटेड फैन, बट यू नो इवन द न्यूट्रल फैंस कैन सी इट। करेक्ट। सो यार नॉट जस्ट दैट, लाइक जो जैसे कोई प्लेयर किसी टीम में अच्छा परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये नहीं कहीं और जाके अच्छा करेगा। लाइक आई थिंक पॉगबा भी टीवी देखता होगा, आई एम श्योर उसने देखा होगा ग्रीजमैन स्ट्रगल कर रहा है, हैजार्ड कम हो गया है। हैजार्ड कितना स्ट्रगल कर रहा है। पैसे भी Exactly. नहीं है यार, क्लब्स के पास पैसे भी नहीं है। हाँ वो भी, पर एफएफपी का तो मजाक बना रखा है लोगों ने, तो यू नेवर नो। पर इट्स पॉसिबल दैट यू डोंट गेट टू बी अ स्टार्टर समवेयर एल्स, well यहाँ तुम्हारी वैल्यू है, पीपल लव यू, आई मीन दे विल लव यू। लाइक पॉगबा के लिए यही मैसेज है कि यार साइन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, स्टे बैक, हेल्प अस विन ट्रॉफीज एंड द फैंस विल लव यू। फैंस हाँ भाई, की बहुत मतलब रहेंगे शॉर्ट टर्म तुम्हारा मेमोरी होती है, उन्हें रीसेंट चीज़ ही याद रहती है। रोनाल्डो चला गया बट हमें अभी तक याद है उसने क्या क्या किया हमारे लिए। बीच में उसने कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन जो भी क्रिएट की, वी डोंट रिमेंबर दैट, वी रिमेंबर द गुड टाइम्स। सो पॉगबा जी रहिए यहाँ पे, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, आप लेजेंड बन सकते हैं। आप लेजेंड बन सकते हैं कि अगर ये यूनाइटेड ने कमबैक किया जैसा हम चाहते हैं, हम जैसा सपना देखते हैं, भाई भगवान बन जाओगे तुम। करेक्ट। और पुतला हमारे बनाएंगे उसका पुतला। हमारे जैसे फैंस कहीं मिलेंगे भी नहीं, इतने अमेजिंग अडोरिंग फैंस। एग्जैक्टली। हम यार मोरिनो तक को प्यार करते हैं ना, हमसे ज्यादा कौन लविंग मिलेगा। मोरिनो के साथ जो प्यार है हमारा थोड़ा अलग प्यार है, थोड़ा लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। वो ऐसा प्यार है जो अपनी एक्स के साथ किसी को होता हो जिसने तुम्हें धोखा दे दिया। बट जस्ट सेइंग। देखो दोनों ने सर पकड़ लिए, मतलब दे बोथ रिमेंबर्ड समवन, बट हैविंग आई थिंक मैंने दिल दुखा दिए कई सारे। अगर दर्शकों आपको भी दिल दुखा तो हिट लाइक, बट हिट अ लाइक जस्ट फॉर मी। एनीवेज आई थिंक कमेंट में गम गम बांट लो, थोड़ा सा दर्द हल्का हो जाएगा। अब गम की बातें करनी ही नहीं, अब तो फ्यूचर देखना है। ओले इज बैक एट द व्हील, ही नेवर लेफ्ट द व्हील एक्चुअली। वो तो हमारा इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब इंजन भी खरीद लिए हैं, अब 2-3 पार्ट्स और खरीदने हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये था आज का कार्यक्रम। आज हमने किया मैच रिव्यू, हमने आज नए रेटिंग्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि हम हर मैच में यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको रेटिंग्स पसंद आए प्लीज़ लीव अ लाइक, कमेंट, शेयर करिए। एंड अगर आपको कोई और सजेशंस हैं जो कि हम रेटिंग में डाल सकें, वी आर ओपन टू इट। अगर हमें आपका सजेशन अच्छा लगा, जस्ट कीप इट फॉर्मल, हमें बीप वर्ड्स नहीं चाहिए, जस्ट मज़ेदार वर्ड हो, थोड़े चुटकुले टाइप वर्ड हो, मज़ा आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस वॉज यूनाइटेड लाल शैतान। देखने के लिए धन्यवाद एंड सब्सक्राइब अगले करिए, लाइक 15 करिए। दिनों में हमारे 6 गेम्स है, अगले 16 दिनों में। सो प्लीज सब्सक्राइब, यू विल सी लॉट ऑफ कंटेंट जो हमारी तरफ से Correct. आएगा। लाइक सब्सक्राइब, दोस्तों को बताइए। चिपके रहिए। लाल शैतान ओवर एंड आउट, बाय।